हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज कहते सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जनगणना का। किसका? जनगणना का। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर की या स्टैटिक जीके मैराथन जो कि गागर में सागर सीरीज चल रही है बाय नवीन सर के द्वारा, अगर उसकी भी क्लास का सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि आज का टॉपिक है जनगणना, वो आप सबको पता ही है। तो सबसे पहले जनगणना का इतिहास देखते हैं। जनगणना का हमारा इतिहास क्या बताता है कि प्राचीन जनगणना का प्रयोग रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ है। किसके? कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में ये प्राप्त हुआ था। और अगर कहा जाए कि मुगल काल में जो अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी है 1595-96 में, इसमें क्या जनगणना का उल्लेख मिला है? क्या मिला है? जनगणना का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में मिली। स्वीडन में हुई। कहाँ पे हुई? स्वीडन में हुई। और दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहाँ पे भई? तो ये कहाँ पे? यूएसए में भई। 1790 में ये शुरुआत भई थी। 1790 में यूएसए में स्टार्ट हुई थी दशकीय जनगणना। और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। कहाँ पे? इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी। पढ़ते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। तो इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप्स द्वारा इलाहाबाद वर्ष 1824 और बनारस वर्ष 1827-28 में जनगणना कराई गई थी, जो कि अपूर्ण थी। क्या थी? अपूर्ण थी। और भारत शहर की पहली पूर्ण जनगणना ये 1830 में किसने? हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में कराई गई थी। ढाका में हुई थी, जो कि इस समय कहाँ पे? वर्तमान में बांग्लादेश में। पहले तो भारत में ही था, अब वर्तमान में कहाँ है? तो बांग्लादेश में। तो ये पहली पूर्ण हुई थी। पूर्ण पूछेंगे तो कहाँ पे? ढाका में हुई। कहाँ पे? ढाका में। और अगर कहा जाए भारत में पहली गैर तुलनायिक या अनियमित जनगणना ये 1872 में मेयो के काल में हुई थी। नियमित जनगणना ये 17 फरवरी 1881 में ये रिपन के काल में हुई। किसके? रिपन के काल में। नेक्स्ट है कि 1881 में कहते जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लोडेन थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री MWM येट्स। और कौन थे? तो RA गोपाल स्वामी थे। RA गोपाल स्वामी थे। और कहा जाए कि वर्तमान में जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना है। और ये 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। नेक्स्ट है कि जनगणना प्रशासनिक स्वरूप देखते हैं। जनगणना प्रशासनिक स्वरूप में ये मंत्रालय कौन से मंत्रालय कहते हैं? आता है तो गृह मंत्रालय के अधीन। और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत में ये संघ सूची में है। किसमें? संघ सूची का ये विषय है। और जनगणना का दायित्व कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। किसके? केंद्र सरकार के पास है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम कब? 1948 में आया। तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया। और 1961 से जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की क्या हुई? तो स्थापना हुई। जनगणना विभाग की क्या हुई? तो स्थापना हुई। 2011 में अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर C चंद्रमौली आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त थे। और 2022 में कौन होंगे? 2022 में मतलब जनगणना होनी थी, वो तो आयुक्त कौन बने थे? तो ये श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। जब जनगणना होगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण होंगे। वर्ष 1921 में -0.31% -0.31% मतलब 1911 से लेके 1921 तक एकमात्र जनसंख्या यहाँ पे क्या हुई है? तो घटी है। जिसका कारण क्या था? अकाल एवं महामारी प्रकोप था। अकाल एवं महामारी प्रकोप था। वृद्धि दर क्या हुई है इसमें? तो इसमें वृद्धि दर घटी है। नेक्स्ट है कि 1961 से लेके 1971 तक सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। अगर कहा जाए कम कब हुई है, तो कम कब हुई है? तो 1921 में हुई है। अगर बढ़ी कब है? तो ये दो कहते हैं 1961 और 1971 के बीच में वृद्धि हुई। और कितनी बढ़ी? तो 24.80% हुई है। 80% हुई है। अगर कहा जाए करोड़ में वृद्धि किस में बढ़ी है? तो ये 1991 से लेके 2001
2001 में लेके 1 से लेके ये करोड़ में वृद्धि हुई है, तो करोड़ में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि 1951 में की जनसंख्या कितनी थी, तो 36.10 करोड़ थी। और 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई है, तो 121 करोड़ हो गई है, जो कि कितने गुना हो गई है अब, तो मतलब स्वतंत्रता से अब ये कितनी गुना हो गई है, तो 3.5 गुना हो गई है। नेक्स्ट है कि भारत में कहते हैं जो गाँव का देश है, भारत क्या है, तो गाँव का देश है, जिसमें कितने प्रतिशत लोग रहते हैं गाँव में, तो 68 कितने रहते हैं, तो 68.9% रहते हैं। और कुल गाँव में कितने ग्राम है, तो मतलब कुल कहते हैं भारत में कितने ग्राम है, तो 6,40,930 लाख कहते ग्राम है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी हो रही है, तो 17.70 कितनी 17.70 हो रही है। वार्षिक दर कितना है, तो 1.64% है, 1.64% है। नेक्स्ट है कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 मतलब 102.87 करोड़ थी, और 2011 में अभी कितनी हो गई है, तो 121 करोड़ हो गई है जनसंख्या। नेक्स्ट है कि 1921 के वर्ष को क्या कहते हैं, तो महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य और क्या कहते हैं यूटी, तो सबसे पहले कौन आ गया, तो दादर एंड नगर हवेली की कितनी, तो 55.88% है, ये दशकी है। और दमन एंड दीव में कितनी प्रतिशत है, तो 53.76%। और पुदुचेरी में तो 28.08%। और मेघालय में तो 27.95% है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हो गए, तो ये नागालैंड, जिनकी क्या न्यूनतम पूछी है, तो ये नागालैंड है, जिसमें -0.58% हुई है। और क्या कहते हैं न्यूनतम, और लक्षद्वीप में कितनी कहते हैं वृद्धि कम हुई है न्यूनतम, तो 6.30% हुई है। ये इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप वाला। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं प्रशासनिक आंकड़ा 2011 का, प्रशासनिक आंकड़ा देखते हैं 2011 में कि क्या कहते हैं, सबसे पहले राज्य और यूटी हमारे पूरे कितने हैं, तो 35 पहले थे, वर्तमान में कितने हो गए, तो 36। जिलों की संख्या कितनी है, तो 640 है। उप जिलों की संख्या तो 5,924 है। और नगरों की संख्या कितनी है, तो 7,933 है। और वैधानिक नगरों की संख्या कहा जाए तो ये 4,041 है। और कहते हैं जनगणना नगरों की संख्या कहा जाए तो 3,892 है। और ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 6.41 लाख है। कितनी है, 6.41 लाख है। नेक्स्ट अब आते हैं कि जनगणना 2011 में जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ है। और जिसमें पुरुष कितने हैं, तो 62 करोड़ हैं, मतलब कितने परसेंट प्रतिशत है, तो 51.47% है। और फीमेल कितनी थी, तो फीमेल कितनी है, तो 58 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा डाटा। और प्रतिशत कितने हैं, तो 48.53% है। और क्या कहते हैं 0 से लेके 6 वर्ष की आयु तक कितनी जनसंख्या है, तो मतलब कितने लोग हैं, तो 16 करोड़, जो कि कितनी प्रतिशत में हो गई, तो 13.60% है। और अगर कहा जाए नगरीय प्रतिशत में कितनी है भारत में, तो 31.10% है। और गांव में कितनी कहते हैं जनसंख्या है, तो 68.9% है। अगर कहा जाए कि वार्षिक दर कितनी है, वार्षिक दर वृद्धि कितनी है, तो ये 1.64 है। कितनी है, तो 1.64 है। और अगर कहा जाए कि साक्षरता कितनी है अपने भारत की प्रतिशत में, तो 74.04% है, 74.04% है। और अगर कहा जाए कि दशक में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है, तो 17.70 है, 17.70% है, 0% है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं साक्षरता कितनी है, तो 74.04% है। जिसमें पुरुष कितने हैं, तो 82.04% है। पुरुष कितने हैं, तो 82.04% है। और महिलाएं कितनी है, तो 65.04% है। और घनत्व कितना है अपने भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 382 था। और 2001 में कितना था, तो 2001 में 325 था। 2001 में कितना था, तो 325। और क्या कहते हैं कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना कह रहे हैं, कितना बढ़ा है, तो ये 57 बढ़ा है। कितना 57 बढ़ा है।
नेक्स्ट है कि 1951 से तुलना करी जाए, मतलब जब स्वतंत्रता के बाद हमारी जनगणना हुई थी 1951 में, उससे तुलना करी जाए तो जनसंख्या 1951 में कितनी थी, तो 36 करोड़ थी। लेकिन 2011 में कितनी होगी, तो 121 करोड़। और ये कितने गुना बढ़ी, तो लगभग 3.5 गुना बढ़ी। साक्षरता उस समय 18% थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब साक्षरता कितनी है, तो 74.04% है, जो कि 4 गुना है। कितनी, 4 गुना है। घनत्व 1951 में कितना था, तो 117 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 में कितना है, तो 382, लगभग 382 किलोमीटर है। लगभग कितने गुना बढ़ी, तो 3 गुना बढ़ गई। अगर लिंगानुपात कहा जाए तो लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है कि लिंगानुपात कहते जब 1951 में कितना था, तो 1951 में कितना था, तो 946 था। कितना, 946। लेकिन 2011 में अगर कहा जाए तो लिंगानुपात कितना है भारत का, तो 1943 है। कितना है, 1943 है कि लिंगानुपात भारत में, मतलब भारत में प्रति 1000 पर पुरुष पर क्या कहते हैं, स्त्रियों की संख्या करी जाती है। तो भारत में क्या कहते हैं 2011 में लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना है, 943 है। अब आते हैं लिंगानुपात, क्या कहते हैं 1901 में लिंगानुपात कितना था, तो 992 था। और 1951 में आज़ादी के समय लिंगानुपात कितना रहा है, तो 946। 2001 में लिंगानुपात कितना था, तो 933 था। और 2011 में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। 10 अंक क्या हो गया, बढ़ गया, 10 अंक बढ़ गया है। अगर कहा जाए लिंगानुपात शीर्ष में राज्य शीर्ष में लिंगानुपात में कौन राज्य रहा है, तो ये केरल राज्य। केरल की कितनी लिंगानुपात है, तो 1084। और तमिलनाडु की कितनी है, तो 996। तमिलनाडु की कितनी है, 996। ये राज्य में अगर न्यूनतम कहा जाए तो न्यूनतम हरियाणा में, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो हरियाणा में है, 879 है। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में कितनी, तो 889 है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक यूटी में लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा किसमें, तो पुदुचेरी में। कितना है, तो 1037 है। 1037 है। अगर कहा जाए कि भारत में दूसरे नंबर पे कहते हैं लिंगानुपात किसका है, तो ये पुदुचेरी का है। किसका, पुदुचेरी का है। और फिर बाद में यूटी में लक्षद्वीप का कितना है, तो 947 है। 947 है। अगर यूटी में न्यूनतम कहा जाए तो दमन एंड दीव का है, कितना है, 618। और फिर दादरा एंड नगर हवेली का कितना था, तो 774 था। अब तो हालांकि ये दोनों मर्ज हो गए, मतलब मिला दिए गए हैं, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। नेक्स्ट है कि सेक्स रेशियो, मतलब क्या कहते हैं लिंगानुपात दो जिलों का, जो सबसे टॉप पे रहा है। तो सबसे पहले रहा है माही, जो कि पुदुचेरी में है, ये यूटी है, और 1176 रहा है। और फिर अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है, और ये कितना रहा है, तो 1134 रहा है। कितना, 1134। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जिला जहाँ पे क्या कहते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो है, मतलब सबसे कम लिंगानुपात है, तो ये न्यूनतम कहाँ का है, तो ये कौन सी कहते उसका है, यूटी का। तो ये दमन एंड दीव का है, जो कि कितना है, 533 है। और उसके बाद लेह लद्दाख का कितना, 583 है। कितना है, तो 583 है। नेक्स्ट आते हैं कि शीर्ष लिंगा अनुपात वाले राज्य। तो शीर्ष लिंगा अनुपात वाले राज्य जिसमें 0 से लेकर 6 वर्ष, ये पॉइंट याद रखिएगा कि 0 से लेकर 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में कितना लिंगानुपात, 972। और क्या कहते हैं मिजोरम और मेघालय का कितना है, तो 970 है। कितना है, 970 है। और न्यूनतम कहाँ पे, तो हरियाणा में कितना, 834 है। ये डाटा 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग का है। 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के वर्ग का है। नेक्स्ट है, ये भी डाटा 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का है। तो इसमें यूटी का बताना है। तो यूटी में क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में 968, और फिर पुदुचेरी में 967 है। लेकिन सबसे कम कहाँ पे है, तो जो 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु में वर्ग में, तो 871, ये दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में न्यूनतम। और फिर कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में 880 है। कितना है, 880 है। नेक्स्ट है कि साक्षरता दर 1951 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 18.33% थी। लेकिन 2011 में कितनी है, तो 74.04% है। साक्षरता की गणना 7 वर्ष के ऊपर के लोगों की करी जाती, बच्चों की करी जाती है। और ये 1971 तक साक्षरता दर 5 वर्ष से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन 1971 के बाद 7 वर्ष से स्टार्ट करी गई, क्या कहते हैं, साक्षरता दर को गिनना।
नेक्स्ट है कि भारत में साक्षरता दर 2011 में व्यक्ति में क्या कहते हैं कितने 74.04% थी, और मेल में कितनी थी तो क्या कहते हैं 82.14%, और फीमेल में कितनी तो 65.46% है, 65.46% है। अब आते हैं कि दशक के मध्य में 2001 से लेकर 11 तक साक्षर जनसंख्या की अंतिम जो कि व्यक्ति है मेल है और फीमेल है 2001 की 2011 की, तो 2001 में कितने व्यक्ति थे 56 करोड़, 2011 में 36 करोड़ हुए। और क्या कहते हैं वृद्धि कितनी दर हुई तो 36.16% की वृद्धि दर हुई। और मेल कितने थे 2001 में तो 33 करोड़, और फीमेल कितने थे तो क्या कहते हैं 2011 में क्या कहते हैं मेल कितने रहे तो 43 करोड़, और वृद्धि दर कितनी भाई तो 29.15% हुई। और फीमेल 2001 में कितनी थी तो 22 करोड़ थी, और क्या कहते हैं ये 2011 में कितनी हो गई तो ये 32 करोड़, कितनी 32 करोड़, और वृद्धि दर कितनी भाई तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये कितनी भाई 46.67% हुई। नेक्स्ट है कि शीर्ष साक्षरता वाले राज्य, शीर्ष साक्षरता वाले राज्य में सबसे पहले कौन सा आता है तो केरल राज्य, जिसकी साक्षरता दर कितनी है तो 94.0% है, और मिजोरम की कितनी है तो 91.3% है। नेक्स्ट है कि यूटी में सबसे ज़्यादा किसकी तो लक्षद्वीप की 91.8% है, और दमन एंड दीव की कितनी है तो 87.1% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि न्यूनतम यूटी में किसकी है तो क्या कहते हैं दादर एंड नगर हवेली की है 76.2% है, और पुदुचेरी की कितनी है न्यूनतम है ये यूटी की, और पुदुचेरी की कितनी है तो 85.8% है, 85.8% है। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम राज्य किसकी कहते हैं कौन सा है तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, और ये कितनी है तो 61.8% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कितनी है तो 65.4% है, 65.4% है। अब आते हैं कि शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाले राज्य और यूटी, जो कि 2001 से लेकर 2011 तक कौन सा ये रहा है यूटी तो ये दादर एंड नगर हवेली रहा है, दादर एंड नगर हवेली रहा है, जो कि कितनी रही है 119.46 रही है, कितनी रही है तो 119.46 रही है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहते राज्य और यूटी में तो ये केरल में 96.1% है, और फिर लक्षद्वीप में 95.6% है। और न्यूनतम किस राज्य में रही है तो बिहार में 71.2%। अगर न्यूनतम स्त्री का आधा साक्षर तो ये बिहार में कितनी 51.5% और राजस्थान में 52.1% है। सर्वाधिक पुरुष और स्त्री क्या कहते हैं साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य, तो ये कौन सा राज्य रहा है राजस्थान, और कितना रहा है 27.1%, और झारखंड रहा है 21.4%, 21.4% रहा है। और न्यूनतम कहा जाए तो ये मेघालय में कितना रहा है 3.1%, और मिजोरम और केरल कितना रहा है तो 4.0% रहा है। ये अंतर वाले राज्य हैं जिसमें कितना अंतर रहा है, तो सर्वाधिक अंतर किस में रहा है तो राजस्थान में, और न्यूनतम अंतर किस में रहा है तो मेघालय में, और फिर उसके बाद मिजोरम और केरल में। नेक्स्ट है कि देश में उच्च साक्षरता वाले 2 जिले, तो सबसे ज़्यादा उच्च साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हो गए तो शेरछिप जिला जो कि मिजोरम में है 98.76%, और फिर अजाविल जिला जो कि मिजोरम में 98.50% है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षर वाले जिला कौन सा है तो अलीराजपुर है, कौन सा पुर है अलीराजपुर जो कि एमपी में है 37.22% है, और फिर छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है उसमें कितना 41.58% है, 41.58% है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व जो कि प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो कहते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है तो 322 है। संख्या घनत्व कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के हैं। एक गणितीय है, कौन सी है तो गणितीय जनसंख्या घनत्व जो कि कैसे नापते हैं तो कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल नापते हैं, और क्या कहते हैं अगर फिजियोलॉजिक कहते हैं जनसंख्या घनत्व नापते हैं तो कुल जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र नापते हैं, और अगर कहते कृषि घनत्व नापते हैं तो कृषि घनत्व में माइनस किसको कर देते हैं कृषि क्षेत्र को माइनस कर देते हैं।
और अगर आर्थिक घनत्व नापते हैं, जनसंख्या घनत्व, तो 100 में किसका गुणा कर देते हैं, जनसंख्या का, और क्या कहते हैं, भाग किससे दे देते हैं, तो उत्पादन से, उत्पादन सूचकांक से भाग दे देते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना वर्ष 1901 में 1901 में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 77 था। कितना था, तो 77 था। लेकिन अगर कहा जाए 1951 में कितना हो गया था, तो 117, और 2011 में कितना है, तो 322 है। 322 जनसंख्या घनत्व है। 1921 में कितना था, तो 1921 में 80 था, जो कि ये घटा है। कितना, -1.2% ये घटा था। और 1971 में सर्वाधिक वृद्धि दर वही थी, कितनी, तो 24.6% हुई थी, और 24.6% हुई थी। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो कि कितना है, तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और अगर कम कहा जाए न्यूनतम, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 17 लोग रहते हैं। अगर कहा जाए सर्वाधिक यूटी में, तो ये दिल्ली है। दिल्ली में भाई साहब बहुत है, कितने, 11,320 किलोमीटर 20 कहते जनसंख्या घनत्व है। और अंडमान में सबसे कम है, कितना, 46 है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कहते हैं जनसंख्या घनत्व राज्य, अभी पता है सर्वाधिक घनत्व वाला तो बिहार है। सबसे पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर केरल है। और न्यूनतम कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, और फिर सिक्किम है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक यूटी जनसंख्या वाला घनत्व, तो ये दिल्ली, और फिर कौन है, तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का कितना जनसंख्या घनत्व है, तो कितना, 9,258 है। और यूटी में न्यूनतम किसका है, तो अंडमान एंड निकोबार का 46 है, और दादर एंड नगर हवेली का 700 है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो ये उत्तर पूर्वी जिला जो कि दिल्ली का है, कितना है भैया, तो 37,346 है। और चेन्नई में कितना है, तो भैया 26,903 है। 26,903 है। नेक्स्ट अब आते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो कि हमारे आर्टिकल संविधान में कहते हैं, आर्टिकल 341 में कहते हैं, इसका विवरण है। और कहते हैं इसमें कितनी जातियां शामिल है, तो 1108 जातियां शामिल है। गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो गांव में 81.28% लोग रहते हैं। 1951 में कितनी जनसंख्या थी, तो 5.17 करोड़ थी। लेकिन 2011 में कितनी जनसंख्या हो गई, तो 20.137 करोड़ हो गई, जो कि कितना, भारत का कितना प्रतिशत तो हो गई जनसंख्या में, तो 16.6%। नेक्स्ट है कि 2001 से लेके 11 तक कहते हैं SC मतलब शेड्यूल कास्ट में दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है, तो 20.8% हुई है। 20.8% हुई है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पे, किस राज्य में जनसंख्या में है, तो यूपी में। और सबसे कम कहाँ पे, तो मिजोरम में। कितनी, मिजोरम में कितनी है, तो 1218 है। 1218 है। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट प्रतिशत में किस कहाँ पे, तो ये कहते हैं पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में, और कितनी है, तो 31.9% है। लेकिन अगर सबसे कम कहा जाए तो मिजोरम में है, 0.1% है। 0.1% है। और कहते हैं शेड्यूल कास्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप और में ये निवास नहीं करती, बिल्कुल भी कहते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट नहीं है, अनुसूचित जातियाँ नहीं है। 2011 में कहते हैं शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात कितना था, तो 945 था। और 2001 में कितना था, तो 936। कितना था, 936 था। और कितना अधिक बढ़ गया, तो 9 अधिक बढ़ गया। और अगर कहा जाए शेड्यूल कास्ट का क्या है, सर्वाधिक किस राज्य में थी, शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में था, तो ये केरल राज्य में था। और अगर कहा जाए न्यूनतम किस राज्य में था, तो ये मिजोरम में था। किस राज्य में था, तो मिजोरम में था। अब आते हैं कि सामान्य जनसंख्या की प्रतिशत दृष्टि में शीर्ष 3 क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट वाली जनसंख्या वाले राज्य और यूटी। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पे, तो ये पंजाब में कितना था, तो 31.9% शेड्यूल कास्ट है। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाए तो 2011 में, कब, तो 2011 में क्या कहते हैं 10 करोड़ जनसंख्या, 2011 में 10 करोड़ जनसंख्या है, शेड्यूल ट्राइब है, जो कि कितनी प्रतिशत है, तो 8.6% है। और अगर कहा जाए मेल में तो 50.26% क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स है, और फीमेल कितनी है, तो 49.74% है।
नेक्स्ट है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये सर्वाधिक कहाँ पे, तो एमपी में है, सर्वाधिक एमपी में है 21.1% है। और यूटी में कहाँ पे है, तो ये दादरा एंड नगर हवेली में। लेकिन कहा जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूटी में प्रतिशत में कहते सबसे ज़्यादा कहते कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में कितनी, कहाँ पे, लक्षद्वीप में कितनी, तो 94.8% है। और अगर राज्य में कहा जाए तो एसटी सबसे ज़्यादा, देखो अगर कहा जाए शेड्यूल कास्ट है सबसे कम कहाँ पे, तो मिजोरम में रही है। लेकिन अगर कहा जाए एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहा है, तो ये कहाँ पे, मिजोरम में रहा है, और कितना 94.4% रहा है। नेक्स्ट है कि जो शेड्यूल कहते ट्राइब्स है ये पुदुचेरी और दिल्ली और कहते चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब में निवास नहीं करती है। नेक्स्ट है कि शेड्यूल ट्राइब जो है ये संविधान में कितनी जातियां हैं, तो संविधान में 1212 जातियां हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी जातियां हैं, तो वर्तमान में 744 जातियां हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स का लिंगानुपात कितना है 2011 में, तो ये 990 कहते लिंगानुपात है। और 2001 में कितना था, तो 978 था। और कितना अधिक हो गया है, तो ये 12 अधिक हो गया है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात अगर एसटी का कहा जाए तो ये गोवा में 1046 है। लेकिन एससी का कहाँ था, तो केरल में था। और अगर सबसे कम लिंगानुपात एसटी का कहा जाए तो ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में 924 है। और कहते सर्वाधिक एसटी कहाँ पे है, तो ये जनसंख्या में, तो ये कहाँ पे, एमपी में। और अगर कहा जाए प्रतिशत में, तो ये मिजोरम में, प्रतिशत में कहाँ पे, तो मिजोरम में। नेक्स्ट है कि देश में एससी और एसटी संयुक्त प्रतिशत ये 25.2% है, जो कि एससी कितना 16.6% और एसटी कितना, तो 8.6% है। नेक्स्ट है टॉपिक कि धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना जो कि स्टार्ट कब से स्टार्ट हुई थी, ये तो 2001 में ये पहली बार हुई थी और 2011 में ये दूसरी बार हुई थी। और इसके आंकड़े कब आए थे, तो 25 अगस्त 2015 को आए। और 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हिंदू कितनी है, तो 96.63 करोड़ है। मुस्लिम 17.22 करोड़ है। ईसाई 2.78 करोड़ है। सिख कितना है, तो 2.08 करोड़ है। बौद्ध कितना है, तो 0.84 करोड़ है। और जैन कितना है, तो 0.45 करोड़ है। और जो धर्म है ही नहीं, जो इन्होंने अपना धर्म बताया ही नहीं है, वो कितने हैं, तो 0.29 करोड़ है। नेक्स्ट है कि दशकीय वृद्धि में 2001 से लेके 11, तो ये दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किस धर्म में हुई है, तो ये मुस्लिम धर्म में हुई है। कितनी, तो 24.6% हुई है। लेकिन कहा जाए कि दशकीय वृद्धि सबसे कम किस कहते हैं, कौन से धर्म में हुई है, तो ये जैन में हुई है। जैन धर्म में कितनी, तो 5.4% हुई है 2001 से लेके 11 तक। नेक्स्ट है कि 2001 में कहते हैं हिंदुओं का लिंगानुपात कितना था, तो हिंदुओं का लिंगानुपात कितना था, तो ये 939 था। और अगर कहा जाए 2001 में, कहते हैं 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस, क्या कहते हैं, धर्म का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था, तो ये ईसाई धर्म का कितना था, 1023 था। और सबसे कम किस धर्म का रहा है, तो सिख धर्म का 903 रहा है। कितना, 903 रहा है। नेक्स्ट है कि अगर कहा जाए धर्म में साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी रही, तो जैन धर्म की कितनी, तो 94.9%। और उसके बाद ईसाइयों की रही 84.5%। और अगर कहा जाए सबसे कम साक्षरता धर्म में कौन रहा है, तो मुस्लिम रहा है। कितना, 68.5%। और हिंदू कितना था, तो 73.3%। ये न्यूनतम है। लेकिन अगर कहा जाए सर्वाधिक कौन से धर्म की रही, तो जैन धर्म की। नेक्स्ट है कि हिंदू जनसंख्या वाले प्रतिशत में कहते हैं, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे कितनी कहते हैं हिंदू प्रतिशत में निवास करती है, तो 95.63%। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है, तो हमारे यूपी में है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कितनी है, तो 93.63% है। और छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 93.25% है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक यूटी, मतलब जो यूटी में हिंदू कौन से यूटी में है, तो दादरा एंड नगर हवेली में कितने हैं, तो 93.93% है। और फिर दमन एंड दीव में तो 90.50% है। नेक्स्ट है कि कम, सबसे ज़्यादा कम कहते हैं हिंदू वाले राज्य, तो ये सबसे पहले कम कहाँ पे, मिजोरम में है 2.75%। और फिर लक्षद्वीप में 2.77% है, ये यूटी में।
नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कहते हैं मुस्लिम जो कि राज्य और यूटी में, तो ये लक्षद्वीप में रहते हैं कितने 96.58%, फिर जम्मू एंड कश्मीर में 68.31%, और फिर असम में 34.22%। और न्यूनतम यूटी और राज्य में तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ कम रहते हैं मुस्लिम, तो मिजोरम में कहते हैं 1.35%, और सिक्किम में तो 1.62%, और पंजाब में 1.93% रहते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा ईसाई प्रतिशत में कहाँ रहते हैं, तो नागालैंड में 87.93% रहते हैं, और फिर मिजोरम में 87.16% रहते हैं। लेकिन सबसे कम न्यूनतम ईसाई कहाँ रहते हैं, तो ये बिहार में 0.12% और राजस्थान में 0.14% रहते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा सिख जो सिख हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, तो पंजाब में 57.69% रहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में धर्म अनुसार जनसंख्या दशकीय समवृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक सब कहाँ पे, तो हिंदू में कितनी थी 16.76%, और मुस्लिम में तो 24.6%, जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें भाई, तो मुस्लिम में भाई है। नेक्स्ट है कि बौद्ध सबसे ज़्यादा कौन से राज्य यूटी में रहते हैं, तो प्रतिशत में तो ये सिक्किम में 27.39% रहते हैं। और जैन जैन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य यूटी में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में 1.25%, और फिर दिल्ली में रहते हैं 0.99%। नेक्स्ट है कि 2011 में जनगणना में गृह सचिव कौन थे, तो आर.के. सिंह थे। और जनसंख्या में शहरी कितनी थी, शहरी कितनी है, तो 37.71 कहते करोड़ है, और ग्रामीण कितनी है, तो 83.37 करोड़ है। नेक्स्ट है कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है। शहरी प्रतिशत में कितनी, तो 31.16% है, और ग्रामीण में कितनी, तो 68.84% है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, तो ये किस कहाँ पे रहते हैं, तो हमारे यूपी में, कितने यूपी में, और फिर कहाँ पे, तो बिहार में। यूपी में 155.31 मिलियन, और कहते बिहार में तो 92.34 मिलियन। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ये कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 90.0%, और बिहार में कितना, तो 88.70%। अगर कहा जाए सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत में कहाँ रहते हैं, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शहरी कहते जनसंख्या वाले यूटी में प्रथम कौन सा आता है, तो दिल्ली 97.5% लोग रहते हैं शहर में यूटी में, और चंडीगढ़ में कितने, तो 97.3% रहते हैं। कि न्यूनतम शहरी कहाँ रहते हैं, जब भाई क्या कहते हैं ग्रामीण सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, तो न्यूनतम भी कहाँ पे होंगे, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद न्यूनतम कहाँ पे शहरी रहते हैं, तो कहते हैं बिहार में 11.3%। नेक्स्ट है कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है 5332 है। और जबकि प्रतिशत में कहा जाए सबसे कम, तो ये कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में कितनी, तो 37.07% है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात 2011 में, तो ये भारत का लिंगानुपात तो 943 था, लेकिन अगर कहा जाए ग्रामीण कितना था, तो 947 था, और शहरी तो 929 था। अब देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए डाटा कि बताओ ग्रामीण में कितना था कहते लिंगानुपात, तो 947 था, बल्कि शहरी में कितना रहा है, तो 929। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2001 में जो कि ग्रामीण कितना, तो 3 क्या कहते अधिक हुआ, और शहरी कितना अधिक हुआ है, तो 29 अधिक हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं शहरी लिंगा अनुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में दोनों की दृष्टि से टॉप पे कौन रहा है, तो केरल राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है, तो केरल राज्य रहा है। केरल में ग्रामीण कितनी कहते हैं लिंगानुपात है, तो 1078, और शहरी कितनी है, तो यहाँ देखो भैया शहरी ज़्यादा होगी, कितनी 1091 लिंगानुपात। नेक्स्ट है कि न्यूनतम कहा जाए न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कहाँ किस राज्य का, तो ये क्या कहते हैं 840 है, 840 है जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन कहा जाए ग्रामीण, तो ये हरियाणा में है 880 है, हरियाणा में 880 न्यूनतम है। नेक्स्ट है कि संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी लिंगा अनुपात दोनों ही में पुदुचेरी है,
पुदुचेरी, मतलब यूटी में दोनों में ही पुदुचेरी कहते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कि कितना कितना ग्रामीण और शहरी में, तो 129 और 143 है। नेक्स्ट है कि अगर कहा जाए न्यूनतम यूटी में, यूटी अगर सर्वाधिक यूटी कहते हैं तो पुदुचेरी में ग्रामीण और शहरी, लेकिन अगर न्यूनतम यूटी कहा जाए तो ये ग्रामीण में, और ग्रामीण जो कि कहाँ पे चंडीगढ़ में है कितना है तो 690। लेकिन अगर कहा जाए शहरी न्यूनतम कहते हैं यूटी वाला राज्य यूटी, तो ये दमन दीव है जो कि 551 है, 551 है। नेक्स्ट है कि देशों के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरों की संख्या ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। लेकिन देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या, तो ये कहाँ पे, यूपी में। शहरों में कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। लेकिन अगर कहा जाए ग्रामीण कहाँ पे, तो यूपी में। ग्रामीण कहाँ पे साक्षर, तो ये यूपी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और अगर कहा जाए कि शहरी क्षेत्र साक्षरता दर कितनी है, तो 84.1% है, जिसमें मेल कितना है तो 88.8% और फीमेल कितनी है तो 79.1% है। नेक्स्ट है कि कहते यूटी क्षेत्रों में शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता वाला जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ये यूटी में तो दिल्ली है। लेकिन अगर कहा जाए ग्रामीण में कहते सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो ये केरल है। कौन सा, केरल है। और फिर लक्षद्वीप, फिर त्रिपुरा और अंडमान और फिर मिजोरम है। शहरी और ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाला राज्य पूछें तो दिल्ली है। लेकिन अगर कहा जाए कि 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य और यूटी ग्रामीण में, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यूटी कौन सा है, तो सबसे पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर त्रिपुरा और फिर अंडमान एंड निकोबार और फिर मिजोरम है। और अगर कहा जाए 2011 में शहरी, तो ये शहरी सबसे पहले मिजोरम आएगा। साक्षर वाला पूछ रहा है, साक्षर मिजोरम, फिर केरल, त्रिपुरा, फिर लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। और कौन सा, तो ये हिमाचल प्रदेश है। कि 2011 में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये ग्रामीण में तो ये आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर न्यूनतम शहरी में कहा जाए तो ये यूपी है, कितना 77.01% है। और उसके बाद कौन सा, तो जम्मू एंड कश्मीर है, 78.19% है। नेक्स्ट है कि 2011 में शहरी और ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाले यूटी कौन से, तो दिल्ली और दादर एंड नगर हवेली है। दिल्ली और दादर एंड नगर हवेली है। क्वेश्चन कि सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक ग्रामीण में देखते हैं। सर्वाधिक तो सबसे पहले मेल में कौन है राज्य है, तो केरल है, जिसकी कितनी, तो 95.29% है। और फीमेल में कहते हैं ग्रामीण में, फीमेल में भी केरल ही है, जिसकी 90 पॉइंट कितनी है, तो 74% है। और अगर कहा जाए कि शहरी क्या कहते हैं, शहरी सर्वाधिक में मेल में कौन सा राज्य, तो मिजोरम है 98.67%। और फीमेल में मिजोरम ही है 97.54% है, 54% है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम में कहा जाए तो ग्रामीण में न्यूनतम, तो ये मेल में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश 68.79%। और फीमेल में कौन है, तो राजस्थान 46.25% है। भैया क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और शहरी तो ये मेल में कौन है, तो यूपी है 81.75% न्यूनतम है। और क्या कहते हैं फीमेल में कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर 70.19% है। अब थोड़ा सा और ये डाटा देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या से 2022 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा इंडिया बन गया है, जो आबादी बढ़ाया जा रहा है। और इंडिया की लगभग कितनी करोड़ जनसंख्या हो गई, तो 142.86 करोड़ जनसंख्या हो गई है। और चाइना में कितनी है, तो 142.57 करोड़ हो चुकी है। और यूएसए में थर्ड नंबर पे है यूएसए। और देखिए भाई साहब की यूएसए की कितनी है, तो 34 करोड़ है, 34 करोड़ है। और क्या कहते हैं कि यूएन के अनुसार 15 नवंबर को वैश्विक आबादी 8 अरब से अधिक हो गई है। वैश्विक आबादी कितनी हो गई है, तो ये 8 अरब से अधिक हो गई है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मेरे क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।